किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यदि हम पोटास की अंतिम समय में स्प्रे करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। किस किसान भाइयों ने पूछा था हमसे कि हमने तो शुरुआत में ही पोटास की मात्रा दी है और बाद में 05234 का भी स्प्रे किया है, तो क्या अब फिर से पोटास देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ पहले क्लियर कर दें, जो आपने शुरुआत में रोपाई के समय पोटास की मात्रा दी है तो वो तत्व लगभग आखिरी स्टेज तक ख़त्म हो जाते हैं या थोड़ी बहुत मात्रा में बचते हैं। बीच में 05234 का यदि आपने स्प्रे किया है 30 से 35 या 40 दिन की अवस्था में, तो होता क्या है कि जब बालियाँ निकलने की स्टेज आती है, गोब की अवस्था आती है, तो इस समय तक लगभग पोटास का तत्व ख़त्म सा हो जाता है। यानी स्प्रे करने पर हमको ज़्यादा लंबे समय तक उसका बेनिफिट तो नहीं मिलता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे यदि आपने पहले दिया। हाँ, बालियाँ निकलने के स्टेज से यदि 10 से 15 दिन पहले आपने दिया है तो स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्प्रे कर रहे हैं यदि पोटास की गोब की अवस्था में, तो गाब की अवस्था में यदि आपको स्प्रे करना है तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो कीटनाशक या फफूंदनाशक यदि आप देना चाहते हैं तो साथ में मिला करके बिल्कुल नहीं देना है। यदि बालियाँ निकलने की अवस्था में साथ में मिला करके दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं देना। या तो आप कीटनाशक या फफूंदनाशक को पहले स्प्रे कर दें, या तो आपको लगभग 2 से 3 दिन गैपिंग करके बाद में स्प्रे करना है। और कीट आदि कोई लगा है तो आप सोचते हैं कि एक साथ मिलाकर दे दें, तो इससे आपको पोटास का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है कीटनाशक भी आपका अच्छे तरीके से काम ना करे। बालियाँ निकलने की अवस्था यदि आ जाती है तो 3 से 5% तक यदि बालियाँ निकल आई हैं तब तक तो आप पोटास का स्प्रे कर दें। लेकिन यदि ज़्यादा बालियाँ निकल आई हैं तो आप पोटास का स्प्रे नहीं करें, नहीं तो आपको फ़ायदे के बदले नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्प्रे करें पोटास का, तो इसकी संतुलित मात्रा यानी 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा जो है, फिर से बताना चाहेंगे, बालियाँ निकल ही स्प्रे करें तो आपको स्प्रे नहीं करना है और कीटनाशक और फफूंदनाशक को तो मिला करके बिल्कुल स्प्रे साथ में नहीं करना है, क्योंकि ऐसी गलतियां अक्सर किसान भाई करते हैं। अब पोटास देने से हमें फ़ायदा क्या मिलेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप देखते हैं कि अंतिम समय में जब धान में दुग्धावस्था होती है उस समय दाने का भराव होता है, और यदि हम पोटास की मात्रा देते हैं तो पौधे में पोटास की पूर्ति हो जाती है, जिससे दाना जो है अच्छी तरह भरता है और खोखले होने की संभावना भी कम हो जाती है, जिससे दाने का वजन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि कभी कभी दाने का कलर इतना इफ़ेक्टिव अच्छा नहीं आता है, तो कलर भी आपको जब पोटास का स्प्रे कर देंगे तो धान में बहुत बढ़िया चमकदार कलर भी मिलेगा, जिससे बाज़ार मूल्य आपका काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। तीसरी चीज़ आप देखते हैं कि धान में दाने पर कभी कभी छोटे छोटे धब्बे आदि किसी कीट आदि रोग फफूंद आदि के दिखाई पड़ते हैं, तो इन धब्बों जैसी समस्या से भी आप निजात पा सकते हैं यदि पोटास का स्प्रे किया है। लेकिन पोटास का स्प्रे आपको सही समय पर ही करना है और सही पानी की मात्रा लेकर ही करना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।